प्रियो, परमेश्वर के पवित्र नाम से हम इस स्टडी प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं। और जैसे कि हमारे भाई ने अभी प्रार्थना की और बताया, प्रकाशित वाक्य का जो पहला अध्याय है उसके पहले पद से हम इसको शुरू करेंगे। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम इसकी जो स्टडी है इस प्रकार से करेंगे कि हम सब बातों को परमेश्वर के वचन से एक एक करके लेते जाएंगे। ये परमेश्वर का प्रकाशन है और परमेश्वर का प्रकाशन किसी भी रीति से छुपना नहीं चाहिए। ये प्रकाशन जब परमेश्वर ने खोल दिया तो इसमें कोई भी बात मिस नहीं होनी चाहिए और कोई भी बात इसमें मनुष्य की बुद्धि के अनुसार भी नहीं होनी चाहिए। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। इस पुस्तक की कुछ खासियत हैं, कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। इस पुस्तक के बारे में कई बार कई लोग पढ़ने से कतराते हैं, कई लोग इसको पढ़ते नहीं हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं और उनको चीज़ें समझ में नहीं आती। कई बार प्रचार किया जाता है लेकिन उसका व्याख्या शायद समझ में नहीं आती, क्योंकि ये जो पुस्तक है ये पुस्तक जॉन को यानी कि यूहन्ना को प्रकाशन में दी गई, यूहन्ना को ये पुस्तक दी गई। सबसे बड़ी बात यह है प्रियो इस पुस्तक की, जिसको हमको ध्यान रखना है कि यह परमेश्वर की प्लान या उसकी योजना का एक बड़ा हिस्सा है। परमेश्वर की योजना और उसके विचार हमेशा स्थिर होते हैं और सुदृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। वो इन विचारों को बदलता नहीं है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि उसके विचार बदल जाएं। सबसे पहली बात हमको ये समझना ज़रूरी है कि यद्यपि ये पुस्तक, ये किताब बाइबल के सबसे अंतिम हिस्से में पाई जाती है, सबसे आखिरी किताब है, मुझे नहीं पता किस वजह से, लेकिन जो परमेश्वर की योजना इस किताब में लिखी हुई है वो योजना आखिर में नहीं बनी। जो प्रकाशन दिया गया यूहन्ना को, वो प्रकाशन उस समय दिया गया जब यूहन्ना पतमुस टापू में था, लेकिन जो घटनाएं होने जा रही हैं वो घटनाएं परमेश्वर ने उसी समय डिसाइड करके और फिर यूहन्ना को नहीं दी थी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि परमेश्वर की ये जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं के बारे में यूहन्ना से पहले भी किसी को बताया गया था। यूहन्ना पहला व्यक्ति नहीं था जिसको प्रकाशन दिया गया। इस किताब में लिखी हुई बातें, इस किताब में लिखी हुई भविष्यवाणियां, इस किताब में लिखी हुई सारी जो इवेंट्स जो होने वाली हैं, उसके बारे में परमेश्वर ने यूहन्ना को सबसे पहले नहीं बताया। इससे पहले इन घटनाओं के बारे में परमेश्वर ने दानियल को बताया था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपनी घटनाओं को, अपने विचारों को, अपनी योजनाओं को, अपने प्लान्स को कभी भी एकदम से एट रैंडम नहीं बनाता। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसमें से कुछ भी परमेश्वर के लिए सरप्राइज नहीं है। नथिंग कैन टेक गॉड फॉर अ सरप्राइज इन दिस वर्ल्ड, नथिंग। कुछ भी इस दुनिया में परमेश्वर के लिए अचानक से नहीं होता। हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसे पता नहीं था और अचानक से उसको कुछ नई चीज़ डिवाइस करनी पड़ गई और उसके बाद जल्दी जल्दी उसने उसको अनवील किया, उसको लोगों को बताया कि भाई ऐसे होने वाला है, ऐसे कर लेना। ये पुस्तक जो है, ये जो बातें हैं, जो घटनाएं हैं, यूहन्ना से पहले दानियल को दी गई थी। लेकिन दानियल को देने के बाद जब दानियल ने उसके बारे में जानने की कोशिश की, दानियल ने कोशिश की कि मुझे इसका क्या मतलब है, इन बातों का क्या मतलब है, तो परमेश्वर ने उसको एक आदेश दिया और उसको कहा कि जो बातें तुझे बताई गई हैं उनको मोहर बंद करके, सील करके रख दे। परमेश्वर ने दानियल को बताया, लेकिन वो प्रकाशन के लिए नहीं बताया था। यूहन्ना को जब परमेश्वर ने बताया तो वो प्रकाशन के लिए बताया था। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह इस दुनिया में तब आया जब समय पूरा हुआ था परमेश्वर के अनुसार। परमेश्वर समय के अनुसार चलने वाला परमेश्वर, समय जो मनुष्य के लिए उसने निर्धारित किया उसके अनुसार अपनी बातों को वो प्रकट करता जाता है। एक बार में सब कुछ वो सबके सामने प्रकट नहीं करता। उसके विचार हमारे विचारों में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए दानियल को बताने के बाद उसने कहा इनको मोहर बंद करके रख दे, लेकिन यूहन्ना को बताने के टाइम कहता है इनको बता।
इनको खोल के बता और इनके बारे में विस्तार से बता। प्रियो, हम आज देखेंगे कि ये जो पुस्तक है इसका जो पहले 3 पद अभी हमारे भाई बीजू ने पढ़े, इन्हीं 3 पदों पे हम विचार करेंगे। ये जो पहला अध्याय है, ये पहला अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम इस पुस्तक के बारे में बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले अध्याय में फाउंडेशन हमको बनानी है। पहले अध्याय में हमको ये समझना है कि क्या इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स ये पुस्तक हमें देती है, जो परिचय हमको ये पुस्तक देती है, ये फाउंडेशन होगी हमारी स्टडी की। इसके ऊपर हम बिल्डअप करेंगे परमेश्वर की उन घटनाओं को, उन परमेश्वर की उन भविष्यवाणियों को जो उसने यूहन्ना को दी, और उसके बाद हम उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे। हमारी फाउंडेशन बहुत अच्छी बननी चाहिए प्रियो, इसलिए थोड़ा हम ज़्यादा समय इसमें लेंगे। आज पहले लेसन में हम सिर्फ 3 पदों को ही लेंगे जिसको पवित्र आत्मा ने हमारे भाई के मुंह से पढ़वाया है। अभी वही 3 पदों को लेंगे जो पवित्र आत्मा चाहता है कि उसके ऊपर हम आज विचार करें। 3 पदों को हम आज 1 घंटे में समझेंगे प्रियो। मैं इसको आपके लिए फिर से पढ़ता हूं। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य से शुरू होती है ये बात। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह, तीसरा पद, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। प्रियो, जो ओरिजिनल लैंग्वेज जिसमें ये किताब लिखी गई वो ग्रीक लैंग्वेज है, और ग्रीक लैंग्वेज में जो इसका टाइटल है वो है एपोकलिप्सिस। क्या टाइटल है? एपोकलिप्सिस। APOCLYPSIS, एपोकलिप्सिस। एपोकलिप्सिस का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है टू अनवेल, मतलब पर्दा हटाना। कोई चीज पहले से रखी हुई है, पहले से किसी ने तैयार करके रखी हुई है, लेकिन वो चीज अभी तक प्रकट नहीं हुई, उस चीज को अभी तक दिखाया नहीं गया, उस चीज को अभी तक बताया नहीं गया। क्यों? क्योंकि कोई देख नहीं सकता था, क्योंकि उसके ऊपर एक पर्दा था, एक वेल थी, एक कवरिंग थी, और ये जो कवरिंग है इसको अनवेल किया गया, इसको हटाया गया। मतलब वही बात कि जो घटनाएं और जो योजना परमेश्वर की है वो आदिकाल से बनी हुई है, लेकिन उन योजनाओं को का पर्दा जो है वो इस पुस्तक में हटाया गया ताकि हम देख सकें, हमारे सामने उस चीज को बताया जा सके। इस वजह से ये जो बातें हैं इसके बारे में ये बात समझ लीजिए कि ये बात डिस्क्लोज सिर्फ की गई है, ये बनी नहीं है। इस समय जब यूहन्ना को दी गई उस समय बना के नहीं दी परमेश्वर ने, परंतु पहले से तय था ये होना है। केवल उसके सामने से पर्दा हटाया गया ताकि यूहन्ना उसको देख सके, और देखने के बाद उसको लिख के और उसको प्रकट कर सके, लोगों को बांट सके, बता सके। सबसे पहली चीज, सबसे पहला आप लिख सकते हैं, पहला इंट्रोडक्शन जो यहां पर आता है, सबसे पहला शब्द, ये किसका प्रकाशित वाक्य है? ये किसकी अनवेलिंग है? किसने पर्दा हटाया? किसकी प्रॉपर्टी है ये? आज हम कोई किताब लिखते हैं या कोई आर्टिकल लिखते हैं तो हमारा कॉपीराइट होता है ना, प्रोप्राइटरीशिप होती है ना उसके ऊपर, है ना? किसका है? यीशु मसीह का। यीशु मसीह इसका मालिक है, इस किताब का। ये जो किताब है, सबसे पहली बात, ये यीशु मसीह का प्रकाशन है, और यीशु मसीह यदि ना चाहे तो आप इसके अंदर लिखी हुई बातों को नहीं समझ सकते। राइट? ऑथर जिसको चाहता है उसको बताता है, उसको देता है, उसको समझाता है। यीशु मसीह के इस प्रकाशित वाक्य को समझने के लिए सबसे पहली बात हमको ये समझनी है कि जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को जो दिया, यीशु मसीह ने मनुष्यों को दिया, और यीशु मसीह इसका मालिक है। यीशु मसीह इस किताब का ऑथर और ओनर और प्रोपराइटर है। दिस इज द प्रकाशित वाक्य ऑफ जीसस क्राइस्ट। किसी भी
और का इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं, किसी और ने इसमें ना कोई लिखा, ना कोई इसमें से मिटाया, ना इसमें से कोई शब्द चोरी हुआ, ना इसमें कोई शब्द बढ़ाया गया, परंतु टोटली होल सोल यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। और केवल वही इसके अंदर लिखे हुए ट्रुथ को, इसके अंदर लिखी हुई सच्चाई को अनवेल करने का अधिकारी है। केवल वही अनवेल कर सकता है, और कोई हमें बता नहीं सकता कि इसके अंदर क्या लिखा है। इसलिए इसके अंदर जो छिपी हुई बातें हैं, जो कही गई बातें हैं, उनको समझने के लिए हमारे पास स्पिरिट ऑफ विजडम होना चाहिए, जो यीशु मसीह देता है। यीशु मसीह यदि आपको वो विजडम ना दे, यीशु मसीह यदि आपको वो स्पिरिट ना दे, तो आप इसके अंदर लिखी हुई सच्चाइयों को नहीं समझ सकते। राइट? इसके अंदर लिखी हुई चीजों को नहीं समझ सकते। मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस और ह्यूमन क्लेवरनेस यीशु मसीह की बातों को समझने में फेलियर है। हम यदि ये सोचें कि हम इंसानी बुद्धि से इसकी लिखी हुई बातों को पढ़ के और इसका इंटरप्रिटेशन कर लेंगे, यदि हम ये समझें कि जैसे किसी मनुष्य ने कोई किताब लिखी है, यदि वो मनुष्य हमको नहीं भी मिलता पर्सनली, परंतु उसकी किताब को हम पढ़कर और समझ जाते हैं, वैसे ही इस किताब को भी सामान्य किताब की तरह पढ़कर हम समझ जाएंगे, तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी में पड़े हुए हैं। क्योंकि जो लिखने वाला है वही स्पिरिट ऑफ विजडम देने वाला है। इस किताब को समझने के लिए आपको स्पिरिट ऑफ विजडम चाहिए, जो यीशु मसीह देता है, ह्यूमन क्लेवरनेस नहीं। ह्यूमन क्लेवरनेस आपको इस किताब का कोई अक्षर भी नहीं समझा सकती, क्योंकि यह किसका प्रकाशित वाक्य है? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। पहली बात हमको यहां पर समझने की जरूरत है। दूसरी बात, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने दिया था। राइट? परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने दिया था। यह प्रकाशित वाक्य पिता ने यीशु मसीह को दिया। यह पहली बात थी। अभी पहले पॉइंट पे ही हम है ना, प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह का है, दिया किसने था? परमेश्वर ने दिया था। इसलिए दिया, किस लिए दिया? किस लिए दिया? इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें, अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। किनके लिए दिया गया? ऑथर है यीशु मसीह, प्रोपराइटर है यीशु मसीह। दिया किसने? परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को दिया। किसको देने के लिए दिया? अपने दासों को। हम बहुत जनरलाइज्ड मीनिंग में, हम बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझने की कोशिश करते हैं प्रियो, इसलिए हम फेल हो जाते हैं बार बार। दासों का मतलब यहां पर जो इंग्लिश वर्जन है उसमें इसका मतलब है बॉन्ड सर्वेंट्स। ये समझ लीजिए आप कि यह किताब सबके लिए नहीं है। यह किताब एक आम व्यक्ति के लिए नहीं है। यह किताब अन्य जातियों के लिए नहीं है। यह किताब परमेश्वर के दासों में भी एक कैटेगरी है, उनके लिए। परमेश्वर के दासों जो हिंदी तर्जुमा है, उसकी जगह यदि आप इसका लिटरल मीनिंग अंग्रेजी में समझने की कोशिश करेंगे, अंग्रेजी में आता है इट हैज बीन गिवन टू हिज बॉन्ड सर्वेंट्स। बॉन्ड सर्वेंट्स, बॉन्ड सर्वेंट्स क्या होते हैं? बंधुआ मजदूर। प्रेज द लॉर्ड। बंधुआ मजदूरों को दी गई है। किसके बंधुआ मजदूर? परमेश्वर के बंधुआ मजदूर, बॉन्ड सर्वेंट्स को दी गई है ये किताब। इट इज मेंट only for the bond servants of God. It is only objected, it is only pointed towards the bond servants of God, not all the servants of God. हर सर्वेंट्स या हर बिलीवर या कोई भी अन्य जाति इस पुस्तक को समझ नहीं सकता, क्योंकि उनको दी ही नहीं गई। अपने दासों को बॉन्ड सर्वेंट्स। बॉन्ड सर्वेंट्स होते क्या है? सर्वेंट्स कई प्रकार के होते हैं प्रियो। सर्वेंट्स जो होते हैं वो बॉन्ड सर्वेंट्स होते हैं, और कुछ पेड सर्वेंट्स होते हैं, है ना? पेड सर्वेंट्स। पेड सर्वेंट्स कैसे होते हैं? जैसे हम अपने घर में मकान बनाने के लिए मजदूरों को लगाते हैं, उनको डेली का वेजेस देते हैं। कैसा काम करते हैं वो लोग? किस तरह का काम करते हैं? देखा है ना आपने, कभी लगाए होंगे तो आपको पता होगा कितना ज़्यादा काम चोरी करते हैं। कई बार कभी चाय पीने जाएंगे, कभी गुटखा खाने जाएंगे, कभी दोस्तों के साथ बैठ के गप मारेंगे, कभी छांव के नीचे बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मुझे तो पेमेंट मिल जाएगी शाम तक। जितना होता है करेंगे, नहीं होता तो कोई बात नहीं, ठेकेदार उनके पीछे लगा जाता है। ऐसे सर्वेंट्स के लिए, जो परमेश्वर के ऐसे सर्वेंट्स जो बुलाए हुए हैं, चुने हुए नहीं, ऐसे सर्वेंट्स को ये किताब नहीं दी परमेश्वर ने। परमेश्वर कहता है ये समझ में उन्हीं को आएगी जो मेरे बॉन्ड सर्वेंट्स है। बॉन्ड सर्वेंट्स कौन है? बॉन्ड सर्वेंट्स वो हैं जो विलिंगली, जॉयफुली सबमिट करते हैं परमेश्वर को अपनी विल।
देयर इज नथिंग कॉल्ड देयर ओन विल, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। ऐसे सर्वेंट्स जिन्होंने विलिंगली अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सबमिट कर दिया इन ऑल एरियाज ऑफ देयर लाइफ्स, अपने जीवन के सब क्षेत्रों में परमेश्वर को प्रधान बनाकर उसके सामने समर्पण के साथ जो चलते हैं, जो उसके पीछे टोटलिटी में फॉलो करना चाहते हैं, ऐसे सर्वेंट्स बॉन्ड सर्वेंट्स होते हैं। ये जो सर्वेंट्स है ये वेजेस के लिए काम नहीं करते, ये मास्टर के लिए काम करते हैं। ऐसे सर्वेंट्स जो फुल टाइम सर्वेंट्स है, फुल टाइम सर्वेंट्स है आप गलत मत समझिएगा, फुल टाइम सर्वेंट्स मतलब पास्टर्स और प्रीस्ट नहीं है। फुल टाइम का मतलब है उनकी टोटल लाइफ, उनका जीवन जो है वो परमेश्वर की विल के अनुसार चलाने का प्रयास टोटलिटी में जो करते हैं, जो परमेश्वर के बंधुआ मजदूर हैं, जिन्होंने जॉयफुली और विलिंगली सबमिट किया परमेश्वर को, ऐसे लोग कहलाते हैं परमेश्वर के बॉन्ड सर्वेंट्स। यदि आप उस भावना के साथ परमेश्वर के पीछे चलकर इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, बट यू हैव टू बिकम अ बॉन्ड सर्वेंट्स फॉर दैट। आपको बॉन्ड सर्वेंट बनना पड़ेगा परमेश्वर का, जो अपने परमेश्वर के ही हैं, उनका अपना कोई राइट नहीं। They have no rights of their own before God. They have submitted all their rights, all their wills and all their joys which belong to this world. जिस दुनिया का आनंद, दुनिया का जॉय, दुनिया की इच्छाएं, दुनिया की प्रायोरिटीज जिनकी सेकेंडरी बन जाती और परमेश्वर जिनके लिए सर्वप्रथम होता, ऐसे लोगों को देने के लिए परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को दिया कि उनको देना, सिलेक्टिवली उनको देना। ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ऐसे लोगों के लिए दी गई जिनके एम्बिशंस और प्लान्स कुछ नहीं होते परमेश्वर की एम्बिशन और परमेश्वर के प्लान्स के सामने, परमेश्वर के प्लान के सामने जो सरेंडर्ड हैं। प्रियो, इसी वजह से इस बुक की जो स्पिरिचुअल रियलिटीज हैं उसको ग्रैस्प करने के लिए आपको बॉन्ड सर्वेंट के समान बनना पड़ेगा। यदि आप बॉन्ड सर्वेंट बनकर परमेश्वर के सामने नहीं आते, इस किताब को आप पार्ट टाइम बनकर पढ़ते हैं, तो कुछ ग्रैस्प करने लायक नहीं रहेंगे। नथिंग। इट हैज बीन गिवन टू द बॉन्ड सर्वेंट्स ओनली, सो यू हैव टू हैव अ स्पिरिट ऑफ बॉन्ड सर्वेंट ऑफ गॉड। बॉन्ड सर्वेंट मतलब को बताया, यू हैव टू सबमिट टोटलिटी कंप्लीटली बिफोर गॉड, ऑल योर विल्स, प्लान्स, एम्बिशंस, एवरीथिंग, टू ग्रैस्प द हिडन स्पिरिचुअल रियलिटीज ऑफ दिस बुक। इस किताब की बात कर रहा हूं मैं आपसे, बाकी किताबों की बात हम नहीं कर रहे अभी। यह किताब उन लोगों को दी गई जो बॉन्ड सर्वेंट्स है। प्रेज द लॉर्ड। 7:17 यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय 17वां पद एक बात को क्लियर करता है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, यदि कोई, आप, हम, मैं, कोई, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कुछ कहता हूं। बॉन्ड सर्वेंट्स, टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ द स्पिरिचुअल रियलिटीज ऑफ दिस बुक, यू हैव टू बिकम अ बॉन्ड सर्वेंट, एंड अ बॉन्ड सर्वेंट फॉलोज द विल ऑफ गॉड। यहां लिखा हुआ है, जो उसकी इच्छा पे चलना चाहेगा वही समझेगा। इस किताब को समझने के लिए आपको अपनी विल सरेंडर करनी होगी। कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं, कोई दिमाग का दूसरी चीजें नहीं जो हमको इधर उधर ले जाती हैं, हमारी बुद्धि नहीं, टोटली परमेश्वर की इच्छा। यह किताब परमेश्वर की इच्छा का प्रकटीकरण है प्रियो। उसकी इच्छा अगर जानना है तो अपने दिमाग को ब्लैंक कैनवस बना के चलिए, ब्लैंक। दूसरी किताबों को पढ़ते समय शायद कुछ आप पुरानी चीजों को लेकर ला सकते हैं, शायद परमेश्वर आपकी सहायता करे, समझ सकते हैं, पर इस पुस्तक को आप नहीं समझ सकते। तीसरी बात, थर्ड इंट्रोडक्टरी रिमार्क रिटन इन दिस फर्स्ट 3 वर्सेस। उसने, यहां पर लिखता है, पहली पद में लिखा है, अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। अपने दास यूहन्ना को बताया। दिस बुक, अगर हम इस अध्ययन को करते समय बाइबल के सारे वर्जन्स को लेते हैं प्रियो, कुछ वर्जन्स में ट्रांसलेशन बहुत क्लोज हुआ है, बहुत एक्यूरेट हुआ है। कुछ वर्जन्स में ट्रांसलेशन थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि उसके 2 मीनिंग भी निकल जाते हैं हमारी बोलचाल की भाषा के हिसाब से।
यहां पर यदि हम किंग जेम्स वर्जन का वर्ड लें, इंग्लिश में वहां पर लिखा है दिस बुक वॉज सिग्निफाइड, दिस बुक वॉज सिग्निफाइड टू जॉन। यूहन्ना को हिंदी में लिखता है बताया, पहले पद के अंत में लिखता है यूहन्ना को बताया, लेकिन ये बताया जो है ऐसा लगता है जैसे वो बोल रहा था और यूहन्ना सुन रहा था और लिख रहा था। ऐसा नहीं हुआ, यूहन्ना को उसने सिग्निफाई किया है। ही हैज शोड थ्रू सिंबल्स, प्रतीकात्मक भाषा में यूहन्ना को बताई गई है ये किताब, ये बातें, ये भविष्यवाणियां, ये घटनाएं जो होने जा रही हैं, इनको कैसे बताया गया है? सिंबल्स के रूप में। सिग्निफाइड, दिस वाज सिग्निफाइड टू जॉन, दैट मीन्स द मैसेज वाज कम्युनिकेटेड थ्रू सिंबल्स। प्रतीकों के माध्यम से यूहन्ना को बताया गया है, चिन्हों के रूप में यूहन्ना को बताया गया है। यदि आप पहले 3 चैप्टर्स को ही लेंगे इस किताब के, तो उसमें आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जैसे तारे, स्टार्स, लैंप स्टैंड्स मतलब दीवट, पीतल के पैर, फिर दोधारी तलवार, फिर कहीं लिखा हुआ, पहले 3 अध्यायों की बात कर रहा हूं मैं, आगे की नहीं, आगे और भी बहुत कुछ है। ओनली 3 चैप्टर्स अगर आप ले लें, क्योंकि ये एक सेगमेंट है अलग सा। उसके बाद वहां पर एक गुप्त मन्ना, छिपी हुई मन्ना लिखा हुआ है। ये सब प्रतीक और चिन्ह है प्रियो, और ये यूहन्ना को बताए गए, मतलब सिंबल्स के माध्यम से यूहन्ना को ये बातें समझाई गई थी। और सबसे मजेदार बात क्या है कि इन चिन्हों और प्रतीकों को समझने के लिए मानवीय बुद्धि बिल्कुल काम नहीं आती है। यदि आप 5 आदमियों से इसको पढ़वाएंगे तो 5 तरह के अर्थ समझ में आएंगे। यदि 5 लोग इस पुस्तक को पढ़ के उनसे पूछा जाए कि इसका क्या मतलब है, इस चिन्ह का क्या मतलब है, इस गुप्त मन्ना का क्या मतलब है, ये पीतल के पैर क्या है, तो ये हर ऑथर यदि इंसानी इंटेलेक्ट से, मनुष्य की बुद्धि से इसको समझना चाहेगा तो हर इंसान डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देगा। देन व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटिंग इट? तो फिर क्या आधार होना चाहिए जिससे कि हम इस किताब का सही जो परमेश्वर की इच्छा है, उसकी विल है, उसको समझ पाए? व्हाट इज द बेसिस? कैन एनीबडी टेल? व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटिंग दीज सिंबल्स? ये सिंबल्स को की व्याख्या करने के लिए कहां जाएं हम? कहां जाएं? किससे पूछें? किससे पूछें? परमेश्वर की बुद्धि तो हमको चाहिए। प्रियो, स्क्रिप्चर is the best thing to verify scripture. Praise the Lord. आप समझ रहे हैं? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी किताब को थोड़ा आगे पीछे देख लीजिए। The true verification of scripture can be done only by scripture itself. You can cross verify things, the symbols in the scripture only. Don't try to apply your human experience and intellect. मनुष्य बुद्धि और मनुष्य अनुभव को इन चिन्हों और प्रतीकों को समझने के लिए अप्लाई करने की भूल कभी मत करिएगा। बहुत से लोग करते हैं, लेकिन बहुत भारी गलती करते हैं, बहुत भयानक गलती करते हैं। उन्होंने जो बचपन से सीखा, सुना, समझा, उसको अप्लाई करके यदि उसको ऑथेंटिकेट नहीं करते वचन के द्वारा, तो फिर ये इंटरप्रिटेशन फेलियर है, मिसगाइड कर देगा, मिसलीड कर देगा। परमेश्वर की इच्छा नहीं, शैतान की इच्छा जानेंगे। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए जो सबसे सही तरीका है, वो तरीका है यू हैव टू कंपेयर द स्क्रिप्चर विद द स्क्रिप्चर। वचन को वचन से तुलना करिए, वचन को वचन से तुलना करिए। इस पुस्तक को जब हम पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे कितनी सारी बातें आपको पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं में मिलेंगी, कितनी सारी बातें आपको नए नियम की किताबों में मिलेंगी, कितनी सारी बातें परमेश्वर ने वहां बताई हैं जो यहां लिखी हुई हैं। लेकिन यूहन्ना एक प्रेरित था और एक परमेश्वर का दास था, और जब इस किताब को उसने लिखा, आपको पता है कितने साल का था वो? कितनी उम्र थी उसकी? 96 ईयर्स का था। 96 ईयर्स का था, और यीशु मसीह के साथ 65 साल, मतलब मिनिस्ट्री में, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में 65 साल से चल रहा था। तब जाके उसको ये प्रकाशन के लिए परमेश्वर ने चुना कि तुझे मैं दूंगा और तू दूसरों को दे। प्रियो, परमेश्वर दूसरे पद में हमको यहां बताता है जिसने परमेश्वर के वचन, दूसरा पद, जिसने, यूहन्ना ने
परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। और जो कुछ, अर्थात कहता है आगे, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। वाह, वंडरफुल। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये वर्ड ऑफ गॉड है, परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह की गवाही है, जिसकी गवाही यूहन्ना ने दी, जो कुछ उसने देखा था। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से, मेहरबानी से, इस किताब में कुछ भी जोड़ने की या घटाने की ना तो कभी कोशिश करिएगा। इसीलिए बहुत से प्रचारक और बहुत से ऑथर्स और बहुत से एक्सपर्ट्स और स्कॉलर्स इस किताब को छूते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इसी किताब में लिखा है 22वें अध्याय के 18 पद में, क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय के 18वें पद में क्या लिखा है? 22:18, मैं हर एक को, सारी किताबें लिखवाने के बाद, सारी प्रकाशन देने के बाद, एक सोलेम वार्निंग है, शपथ खा के एक चेतावनी देता है परमेश्वर, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, मतलब इस समय आप लोग जो सुन रहे हैं, गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। दूसरी चीज, 19वां पद, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ भी निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से, जिसका वर्णन इस पुस्तक में, उसका भाग निकाल देगा। शपथ खाकर परमेश्वर एक वार्निंग देता है उन लोगों को जो एक शब्द भी इस किताब में बढ़ाते हैं या एक शब्द भी इस किताब से घटाते हैं। इसीलिए पहले ही कह देता है, दूसरे पद में क्या कहता है जो अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर के वचन, वर्ड ऑफ गॉड, यीशु मसीह की गवाही, और कहता है अर्थात, क्लेरिफाई करता है, अर्थात जो कुछ, वट एवर ही सॉ, जो कुछ उसने देखा वही लिखा। यूहन्ना परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण में था, आत्मा में लिखी है यह किताब, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में था, आत्मा के भाव में मुंह दर मुंह परमेश्वर को देखकर लिख रहा था, इसलिए उससे गलती होने के चांस नहीं थे। लेकिन हम मनुष्य दृष्टि से बैठते हैं, हम इसको मनुष्य के हिसाब से बुद्धि लगा के पढ़ते हैं यदि, तो हम डेफिनेटली गलती कर सकते हैं। और अफसोस की बात है प्रियो कि इस समय सोशल मीडिया और यूट्यूब और फेसबुक और कई तरह के प्लेटफॉर्म्स पे इस प्रकाशन का इतना कुछ मिस इंटरप्रिटेशन पड़ा हुआ है। और ये वचन कहता, मैं नहीं कह रहा, ये नर्क के भागीदार होने जा रहे हैं लोग जो अपने आप को प्रॉफिट्स कहते हैं। मैं किसी को कंडेम नहीं कर सकता, आई एम नोबडी टू जज एनीबडी, बट आई एम जस्ट कोटिंग दिस वर्ड ऑफ गॉड। लोगों ने यहां तक डिक्लेयर कर दिया कि इस तारीख को परमेश्वर यीशु मसीह आएगा। अभी परसों नरसों एक वीडियो यूट्यूब में था, उसका टाइटल पढ़ के मैं सन्न रह गया। एक जाने माने प्रॉफिट जो अपने आप को प्रॉफिट कहते हैं, उनका कहना है 29 जून 2021 को यीशु मसीह आ जाएगा जमीन पे। डेफिनेटली इन लोगों का भाग नरक में होगा, यह पुस्तक कहती है। यू आर नॉट सपोज टू सेट अ डेट लाइन। आप ऑथराइज ही नहीं है किसी भी लेवल से, आपकी इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि, आपकी व्याख्याएं इस बात का निर्धारण कर ही नहीं सकती कि यीशु मसीह कब आएगा, क्योंकि इस पुस्तक में नहीं लिखा है वो कब आएगा। कोई डेट लाइन नहीं है। यू आर ओनली टू सेट योर गोल्स, नॉट टू सेट योर डेट्स। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आपको डेट सेटिंग के लिए नहीं दी गई है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आपको गोल सेट करने के लिए दी गई है। प्रियो, इस पुस्तक में से कुछ भी बढ़ाए या घटाए, जो कुछ यूहन्ना ने देखा उसी को लिखा, जो कुछ उसने देखा उसी की गवाही दी, कहता है गवाही दी। एक बहुत अच्छी चीज प्रियो कहने की बात, सीखने के लिए, वचन के बारे में ऐसी वार्निंग किसी और पुस्तक में नहीं दी गई। जानते हैं आप, किसी और पुस्तक में
किसी और बाइबल की किताब में इस तरह की वार्निंग नहीं लिखी है, एंटायर बाइबल में कहीं भी। और वचन हमें किस लिए दिया गया? 2 तिमोथी 3 अध्याय और 16वां पद। ये वचन दिया किस लिए गया हमको? 2 तिमोथी 3 अध्याय और 16वां पद क्या कहता है? कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये हमारे करेक्शन और रिप्रूफ के लिए है, ये हमारे सुधार और सिखाने के लिए दिया गया है। इसको सेंसेशनलिज्म बनाने के लिए नहीं दिया गया, पेट की कमाई करने के लिए नहीं दिया गया। ये वचन आपको हीरो बनाने के लिए नहीं दिया गया। ये वचन अपने YouTube फॉलोअर्स बनाने के लिए नहीं दिया गया है। ये वचन सुधार, करेक्शन और रिप्रूफ के लिए दिया गया। और यहां पर यह कहता है कि इस वार्निंग को जरूर ध्यान रखिएगा, किसी को सुनते समय या पढ़ते समय ना तो एक शब्द इसमें बढ़ाएं और ना एक शब्द इसमें से घटाएं, परंतु सिद्ध होने के लिए, भले काम के लिए, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। कहता है 2 तिमोथी 3:17 में, किस लिए? सिखाने समझाने के लिए, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इसलिए दी गई हैं ये किताबें, ये भविष्यवाणियों की किताबें और ये समझाने की किताबें और ये उपदेश और ये प्रेरितों की पत्रियां, ये हमको इसलिए दी गई हैं, इसलिए नहीं दी गई प्रियों। दूसरी चीज, 5वां इंट्रोडक्शन, यहाँ पर 5वीं बात जो हम सीखते हैं इसी 2 पद में, इसी प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 2 वचन में जो अभी हमने पढ़ा, कहता है, जिसने परमेश्वर के वचन, वर्ड ऑफ गॉड, जिसमें कोई बढ़ा नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता। यदि आप इसमें एक शब्द भी जोड़ते हैं तो आप परमेश्वर के बराबर बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वचन परमेश्वर के हैं। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड यू वांट टू स्पीक समथिंग एल्स इन एडिशन टू व्हाट गॉड हैज टोल्ड। कुछ भी आप इसमें जोड़ते हैं तो आप परमेश्वर के बराबर बनने की कोशिश करते। लूसीफर की आत्मा घुसी हुई है, ये समझ लीजिए। और यीशु मसीह की गवाही, ये बड़ी अच्छी सीखने की चीज है प्रियो। द बेसिक थीम ऑफ द इंटायर बुक ऑफ रेवलेशन इज टेस्टिमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की गवाही के लिए यह बुक दी गई है। दिस इज एन इंट्रोडक्शन। यीशु मसीह की गवाही सबसे सुप्रीम थीम है इस बुक की, सबसे सुप्रीम थीम है। इसी का रेवलेशन का, प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय और उसका 10वां पद देखते हैं जल्दी से। 19वां अध्याय 10वां पद। तब हाँ, 19वां अध्याय 10वां पद। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। यूहन्ना जो है वो स्वर्गदूत के सामने गिर पड़ा जो ये बातें उसको बता रहा था। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, देख ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। स्वर्गदूत क्या कह रहा है? जो यूहन्ना को सब बातें दिखा रहा है वो स्वर्गदूत क्या कह रहा है? मैं गवाही देने आया हूं भाई, मेरी वर्शिप मत कर, मैं गवाही देने पे स्थिर हूं, जिस काम के लिए आया हूं स्थिर हूं। और एक चीज देख लीजिए, यह सेंट्रल थीम है इस पूरी बुक की। अगली बात, परमेश्वर ही को दंडवत कर। क्यों? क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। वाह, इससे बड़ा मैसेज आपको मिल नहीं सकता आज। इससे बड़ा इंट्रोडक्शन इस किताब का हो ही नहीं सकता प्रियो। यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। पूरी बुक भविष्यवाणियों से भरी हुई है। पूरी बुक जो है शीघ्र आने वाली उन घटनाओं का विवरण है जो एक के बाद एक होने वाली है। लेकिन ये है क्या? ये भविष्यवाणी की आत्मा क्या है? ये भविष्यवाणी कहां से, किस स्पिरिट से आती है? यदि वो स्पिरिट यीशु मसीह को टेस्टिफाई नहीं करती, यीशु मसीह की गवाही नहीं देती, तो वो भविष्यवाणी फिजूल की बात है। इस किताब में जो भविष्यवाणियां दी गई हैं वो आने वाले इवेंट्स का बखान नहीं करती हैं। समझिएगा मेहरबानी से। आने वाली घटनाओं का क्रोनोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है यह किताब।
ये किताब किसी एक बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी की तरह से एक सस्पेंस थ्रिलर नहीं है। ये किताब आने वाली इवेंट्स का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन उसके पीछे जो बड़ी बात है वो है यीशु मसीह। This book is a testimony of Jesus. This book testifies Jesus Christ. हमारे सामने भविष्यवाणी आती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सोशल मीडिया पे हजारों लाखों वीडियो पड़े हुए हैं। कोई भी वीडियो आप रैंडम उठा के देखेंगे तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि भविष्यवाणियों को सेंसेशनल बना के बताया जाता। यीशु मसीह कहीं नहीं रहता उस भविष्यवाणी में। यीशु मसीह जिस भविष्यवाणी के पहले या बाद में या भविष्यवाणी के दौरान ग्लोरीफाई नहीं होता है, वो भविष्यवाणी फिजूल की भविष्यवाणी है। जो लोग ये कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो, ऐसा होने वाला है, ऐसा कर लो, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, बात खत्म, ऐसे लोगों से बचकर रहिए, क्योंकि भरमाने वाली आत्माएं अच्छे अच्छे विश्वासियों को बर्बाद कर देंगी, ये किताब कहती है। अच्छे अच्छे विश्वासियों को बर्बाद करने वाले, भरमाने वाले खड़े हो जाएंगे अंत के दिनों में, ये किताब खुद कहती है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए जिनकी भविष्यवाणियां या इस भविष्यवाणी, इस किताब का इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग जो कहीं भी यीशु मसीह के गवाह बन के खड़े नहीं होते, यूहन्ना के समान, जो अंत में और शुरू में ये एश्योरेंस नहीं देते कि ये इवेंट्स बड़ी नहीं हैं, ये इवेंट्स के पीछे जो खड़ा है वो बड़ा है। आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह ओमनीपोटेंट, ओमनिसिएंट एंड ओमनीप्रेजेंट गॉड है। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापी परमेश्वर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नथिंग कैन टेक हिम फॉर अ सरप्राइज। यीशु मसीह को कोई भी घटना या कोई भी बात सरप्राइज नहीं कर सकती। मेहरबानी से समझ लीजिए, इन घटनाओं की तरफ आपकी प्रोफेसीज यदि फोकस्ड हैं तो आप शैतान की आत्मा से प्रोफेसी कर रहे हैं। जिस प्रोफेसी में यीशु मसीह ग्लोरीफाई नहीं होता, ये किताब की थीम ही वही है। यूहन्ना ने गवाही दी, किसकी गवाही? आई एम अ विटनेस टू जीसस क्राइस्ट, ही इज द सोवरेन गॉड। सबसे मजबूत और उससे ऊपर कुछ नहीं, सबसे बड़ा, सबसे विशाल, और आगे भी और पीछे भी और अभी भी सब समय सर्वशक्तिशाली परमेश्वर जो है वो मेरी गवाहियों का गवाह है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि ये स्पिरिट से कोई प्रोफेसी आप पढ़ते हैं, कोई प्रोफेसी सुनते हैं, तो उसको मान लीजिए कि ये प्रोफेसीज बिब्लिकल नहीं है, स्पिरिट ऑफ टेस्टिमनी ऑफ जीसस नहीं है। यदि हम आने वाली घटनाओं को अच्छे से समझ लें, आने वाले इवेंट्स को बहुत अच्छे से जान जाएं, हमें पता चल जाए कि अभी 2 साल बाद ये होने वाला है, 5 साल बाद ये होने वाला है, 6 साल बाद ये होने वाला है, कोई फायदा नहीं है यदि हम यीशु मसीह को नहीं जानते। इवेंट्स को जानना जरूरी नहीं है, यीशु मसीह को जानना जरूरी है। मेहरबानी से ये समझ लीजिए मेरे प्रियो। प्रकाशित वाक्य में बहुत कुछ यूजलेस चीजें हो रही हैं, क्योंकि ऐसा होगा, वचन खुद बताता है। इसलिए जो वचन कहता है वचन से ही वेरीफाई कीजिए। यीशु मसीह की जानकारी होना अनिवार्य है। सो जो प्राइमरी पर्पस ऑफ रिविलेशन है इज नॉट टू गिव अस द डिटेल एंड एक्यूरेट नॉलेज ऑफ इवेंट्स, बट टू गिव अस टेस्टिमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको इवेंट्स का नॉलेज देने के लिए यह किताब नहीं लिखी गई, और हम उसी को ढूंढते हैं आज यूट्यूब में, उसी को ढूंढते हैं हम किताबों में, उसी को ढूंढते हैं टीवी चैनल्स पे, उसी को ढूंढते हैं प्रचारों में कि कोई हमें बता दे कि अब ट्रिबुलेशन कब शुरू होगा, कोई बता दे कि एंटी क्राइस्ट आ गया कि आने वाला है, कोई बता दे कि ये हम लोग रहेंगे या निकल जाएंगे। हमारा इंटरेस्ट इवेंट्स में होता, हमारा इवेंट्स सर्वशक्तिशाली यीशु मसीह पे नहीं होता। हम यीशु मसीह को जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, यीशु मसीह के कंट्रोल पे हमारा भरोसा नहीं है, हम भविष्यवाणियों पे भरोसा रखते हैं। प्रियो, ये जो है यीशु मसीह की गवाही है, और इसी के लिए यूहन्ना खड़ा हुआ और ये प्रकाशित वाक्य लिखा, और इसी को उस स्वर्गदूत ने भी कहा। अभी हमने पढ़ा, जब यूहन्ना ने उसको दंडवत किया, उसने कहा, सॉरी ब्रदर, मैं तेरा भाई हूँ,
मैं तो उसकी गवाही देने आया हूं जिसने मुझे भेजा है। मैं इवेंट्स बताने नहीं आया, मैं तो ये बताने आया हूं कि ये सब होने वाला है, पर इन सब का जो माई बाप है वो यीशु मसीह है। मैं तो ये बताने आया था। तू तो घटनाओं में उलझ गया भाई, तू तो घटनाओं में पड़ गया, तू तो क्रोनोलॉजी में पड़ गया, तू तो इसमें पड़ गया कि अभी मैं इतने साल का हूं, अभी इतने साल में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रैप्चर होगा, ये होगा, वो। तू तो इनमें उलझा हुआ है। यीशु मसीह किधर है तेरी गवाहियों में, तेरी भविष्यवाणियों में? सो प्रियो, परमेश्वर जो है सब फ्यूचर इवेंट्स का कंट्रोलर है। ही इज द सोवरेन गॉड। और जो अंत में इस पुस्तक का जो सारांश लास्ट में आपको बताया गया वो ये, इस सब चीजों के ऊपर सर्वशक्तिशाली यीशु मसीह विजयी होने वाला है। It is a triumphant victory which has been clarified, which has been given to the bond servants of Jesus Christ. Jesus Christ के सर्वेंट्स को यह एश्योरेंस देने के लिए लिखा गया था, घबराने के लिए नहीं लिखा था, घबराकर और कांपने के लिए नहीं लिखा था कि यार डर के किसी कोने में छुप जाना, गुफाओं में घुस जाना। इसलिए नहीं दिया था, इसलिए दिया था कि मैं तुमको बता रहा हूं कि यह होने वाला है, पर इससे बड़ा वो है जिसके पीछे तुम चलते हो। डरने की जरूरत नहीं हो। ही इज गोइंग टू विन द बैटल फाइनली। आखिर में वो जीतने वाला है, ये गवाही देने के लिए ये किताब लिखी गई है। आप हारे हुए नहीं हैं। यदि हारे हुए हैं तो डरेंगे, भागेंगे, घबराएंगे, क्या होगा में लगेंगे। लेकिन यीशु मसीह जो सोवरेन गॉड है उसकी टेस्टिमनी के लिए खड़े रहेंगे तो हारने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो जीत चुका है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये बुक जो है ये ट्रायम्फेंट विक्ट्री ऑफ जीसस की गवाही है। प्रेज द लॉर्ड। छठवीं बात जो हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य जो अभी हमने शुरू किया उसके 3 पद में, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। प्रियो, परमेश्वर के इस वचन में एक धन्यता है। इस अध्ययन को शुरू करने के पहले, इस स्टडी को शुरू करने के पहले एक सेल्फिश मोटिव था मेरा कि मैं थोड़ा धन्य होना चाहता था जो इस किताब को पढ़ते हैं वो धन्य हो जाते हैं। और आप धन्य होते हैं जब आप इसको सुनते हैं। आज धन्य हुए कि नहीं हुए? हम तो घबराते हैं इस किताब को खोलने से, हम तो पढ़ते ही नहीं इस किताब को, क्योंकि पता नहीं क्या होने वाला है, बड़ा डर लगता है, अभी ये होगा वो। लेकिन किताब तो कुछ और कह रही है। वो तो कह रही है धन्य है वो। ये बात भी किसी और किताब के लिए नहीं लिखी, ये बात किसी और किताब के लिए नहीं लिखी। धन्य है वो जो पढ़ते हैं और जो सुनते हैं और जो मानते हैं। ओबीडियंस। ब्लेसेड आर दोज who obey what is written in this book। जो इस किताब में लिखा है, जो उसको मानते हैं, वो धन्य हैं। जो पढ़ते हैं, जितनी बार पढ़ेंगे धन्य हो जाएंगे। एक नियम बना लीजिए, रोज प्रकाशित वाक्य पढ़ना है रोज धन्य हो जाएंगे। रोज सुन लीजिए, टीवी में लगा के और आपके प्लेयर्स में लगा के सुन लीजिए इन वचनों को, आप धन्य होते जाएंगे। और यदि ओबीडियंट हो गए, मानने लगे, तो फिर तो धन्यता का कोई सीमा ही नहीं है आपके जीवन के लिए। धन्य है वो जो इसको सुनते, पढ़ते और मानते हैं। कहीं भी ये बताइए मुझे ऐसा लिखा है क्या जो इनको समझते हैं? कहीं ऐसा लिखा है क्या? मुझे तो नहीं मिला, आपको भी नहीं मिलेगा। इस किताब के बारे में ये कहीं नहीं लिखा धन्य है वे जो इस बात को जो मैंने बताई है समझ जाते हैं। If you understand the chronological events, if you understand the prophecies very well, you are no more blessed। आप धन्य नहीं हैं। सुनकर मानते हैं और पढ़ते हैं, वो धन्य है। प्रियो, हम चाहे इसकी बातों को समझ पाए या ना समझ पाए, यदि हम आज्ञाकारी हैं तो हम धन्य हैं। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम आज्ञाकारी हैं तो हम धन्य हैं। इस किताब के आज्ञाकारी जो हैं, जो मानते हैं, इसमें लिखी हुई बातों पर विश्वास करते हैं, जो सुनते हैं और सुनाते हैं, वो धन्य है। प्रियो, यह ठीक उसी तरह की बात है। एक उदाहरण से आपको क्लियर करता हूं। हम सब खाना खाते हैं, खाना खाते ना? हम खाना खाते हैं, हमने कोई खाना खाया, हमें पता है कि खाना खाना हमारे ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे शरीर में जाके ब्लड बनेगा, हमारे मांस में जुड़ेगा, हमारी सेहत अच्छी बनेगी। हम जानते हैं इस बात को, है ना? यदि मैं आपसे ये कहूं कि आपको तो नॉलेज ही नहीं है, क्यों?
क्यों नॉलेज नहीं? क्योंकि मैं आपसे कहूं कि आपको पता है खाना मुंह में जाने के बाद पेट में क्या क्या होता है? आपको पता है पेट में कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं? जरा 2-3 गैस्ट्रिक जूसेस के नाम बताइए। आपको पता है पेंक्रियास क्या करता है? आपको पता है लीवर में क्या होता है? आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक में क्या डिफरेंस है? आपको पता है लेफ्ट में होता है कि राइट में होता है? बहुत से लोगों को नहीं पता, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट करते हैं। तो आपको नॉलेज तो नहीं है, आपको नॉलेज तो नहीं है कि क्या हो रहा है, पर खाना तो खाते हैं ना, और मोटे ताजे भी होते जाते हैं, हो रहे हैं ना। ठीक वैसे ही है ये किताब। खा जाइए, डाइजेशन सिस्टम की जानकारी होना जरूरी नहीं है। डाइजेस्ट होकर कितना ब्लड में गया और कितना कहां गया इसकी जानकारी होना अनिवार्य नहीं है। फायदा पूरा मिल रहा है, फायदा पूरा मिल रहा है ना। पूरा फायदा मिलेगा यदि इस वचन की बातों को मानेंगे। डोंट ट्राई टू एक्यूरेटली डेसिफर द नॉलेज ऑफ द प्रोफेसीज। आप इसके अंदर लिखी हुई भविष्यवाणियों का पोस्टमार्टम मत करिए, क्योंकि उसमें लगने की जगह इसको ओबीडियंट होके यदि फॉलो करें, दैट मीन्स knowledge versus obedience. Which is important? Obedience is important, not the knowledge. Knowledge is useless. Obedience is everything for your blessedness. अपनी धन्यता का जो फॉर्मूला है वो है obedience, not the knowledge. आपको पता है यहां हमने तीसरे पद में पढ़ा, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। आखिरी में, इसी के आखिरी में क्या लिखा पता है आपको? 22वें अध्याय के 7वें पद में देखिए क्या लिखता है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वह, फिर से कहता है, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। यहां पर पढ़ने और सुनने वाले की बात नहीं कर रहा है, ओनली ओबीडियंस। ये किताब जो है ना प्रियो, ये भविष्यवाणी की किताब, ये जो प्रकाशित वाक्य है, ये सैंडविच है ये दो बातों के बीच में। दोनों बातें क्या है? ओबीडियंस। शुरुआत करता है पहले अध्याय में ओबीडियंस से, धन्य है वो, इसलिए पढ़ना, धन्य है यदि तुम इन बातों को ओबे करते हो, मानते हो, फॉलो करते हो। और खत्म भी करता है 22वें अध्याय में, यही कहता है, धन्य है वो जो इसमें। दिस बुक इज अ सैंडविच बिटवीन द कॉल ऑफ ओबीडियंस। द कॉल for your obedience is covering the entire book। पहले अध्याय से 22वें अध्याय तक कॉल ऑफ ओबीडियंस, जो आज्ञाकारिता है, जो मानना है, जो ओबीडियंस है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट बिफोर गॉड। परमेश्वर की नजरों में आपकी आज्ञाकारिता बहुत महत्व रखती है, आपका नॉलेज कोई महत्व नहीं रखता। आपको भविष्यवाणियों की समझ कितनी है कोई महत्व नहीं रखता परमेश्वर के लिए, ओबीडियंस महत्व रखती है। इसीलिए ओबीडियंट बनने की कोशिश करें। सातवीं बात जो हम देखेंगे आज, आखिरी बात, कौन है जो ब्लेस्ड हैं? जो इसके भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं, है ना। हमने भी देखा पढ़ते हैं। पढ़ने वालों का कैसे लिखा हुआ है इसमें? यहां पर लिखा हुआ है कि जो पढ़ते हैं। ये जो बात है ये लिखी गई उस रेफरेंस में, क्योंकि जब पहली सेंचुरी का चर्च था वहां पर ऐसी मल्टीपल बाइबल्स नहीं थी, उनके पास मल्टीपल कॉपीज नहीं थी। यहां पर जो यूहन्ना है वो इस प्रकार से बताने की कोशिश कर रहा है कि इसको पढ़ के सुनाया जाए लोगों को। आज हम सब के पास बाइबल है, आज हम सब अपनी इंडिविजुअल कॉपीज रखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय कुछ लोग पढ़ते थे मीटिंग्स में, चर्च में, और बाकी लोग सुना करते थे। इसलिए कहता है धन्य है वे जो पढ़ते हैं, और धन्य है वो जो सिर्फ सुन पाते हैं, वो भी धन्य है। उनकी धन्यता में कोई कमी नहीं आती। जो पढ़ते हैं वो तो धन्य हो ही गए, और जो सुनते हैं वो भी धन्य होते हैं, क्योंकि उस समय सुनने पे बहुत इंपॉर्टेंस होती थी। पहली सेंचुरी के चर्च में ये किताबें सबको पढ़ने के लिए नहीं मिलती थी। यीशु मसीह जब आराधनालय में गया, आपको पता है मत्ती में लिखा हुआ है, तो उसको पहली बार जब वो गया तो पढ़ने के लिए एक किताब दी गई, है ना। उसने भी जाके पढ़ी थी, यशायाह की पुस्तक में से निकाला, पढ़ा, और क्या बोलता है मेरा जो अभिषेक है इसलिए किया गया कि मैं कंगालों को छुटकारे का और इनको इसका और इसका सुसमाचार दूं और यहोवा के प्रसन्न होने के वर्ष का प्रचार करूं। ये बात उसने कह के बंद की और रखा। पढ़ने का सिस्टम था, वहां पढ़ते थे कुछ लोग और बाकी लोगों के पास कुछ नहीं था, सिर्फ सुनकर धन्य होते थे प्रियो। और इसीलिए पौलुस ने एक बात कही है, इसको कंफर्म करते हैं 1 तिमोथी 4:13 से। 1 तिमोथियस 4:13 में कंफर्म होती है ये बात, क्योंकि यहाँ पर पौलुस तिमोथी का जो आत्मिक पिता था वो इस बात पे जोर देता है, तिमोथी को भी ये बात सिखाता है।
और कहता है जब तक मैं ना आऊं, पौलुस कहता है तिमोथी को कह रहा है जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश सिखाने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। पौलुस सिखा रहा है तिमोथी को कि पढ़ना और सिखाना, क्योंकि वहां किताबें नहीं थी सबके पास। सो धन्य वो हो जाते हैं जो पढ़ते हैं और सिखाते हैं, यानी कि पढ़ते हैं और सुनाते हैं, उनके लिए धन्यता का इंट्रोडक्शन है इस किताब का। यदि आप अपने घर में मेल मेंबर हैं, यदि आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, यदि आप अपने घर के प्रमुख हैं, हेड हैं, यदि लीडरशिप रोल में हैं, तो ये आपका फर्ज है कि आप किताब को खोलें और पढ़ के सबको सुनाएं, बच्चों को सिखाएं, सुनाएं। यदि आप धन्यता को रोकना चाहते हैं तो मत पढ़िए। यदि अपने घर के आशीषों को, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को, धन्यता को, ब्लेसेडनेस को यदि आप रोकना चाहते हैं तो किताब पढ़ना बंद कर दीजिए, सिर्फ दुआ करिए और चले जाइए। पढ़कर सुनाना अनिवार्य है। इस किताब की बात खास तौर से कह रहा हूं प्रियो। इस पूरे प्रकाशन में, इस पूरे प्रकाशित वाक्य में 7 तरह की धन्यता का वर्णन है, 7 तरह की। और 7 जो है ना वो परफेक्ट नंबर को बताता है, परफेक्शन को दिखाता है। 7 नंबर, 7 प्रकार की धन्यता लिखी हुई है। आप चाहें तो लिख लीजिएगा, बाद में इसको हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। पहली धन्यता हमने पढ़ी 1:3 में, पहला अध्याय 3रा पद। दूसरी धन्यता है 14वां अध्याय 13वां पद, 14वां अध्याय 13वां पद। ये धन्यता वहां पे भी लिखी, कौन लोग धन्य होते हैं। इस किताब के अनुसार धन्यता 7 तरह की है, 7 तरह के लोगों को धन्यता की बातें कहता है यहाँ पर प्रकाशन। 14, 13 दूसरी वाली बात होगी। तीसरी बात है 16 का 15, प्रकाशित वाक्य 16 का 15th वर्स, 15वां पद। चौथी प्रकार की धन्यता है 19वें अध्याय में और उसके 9वें पद में। 19वां अध्याय उसका 9th वर्स जो है वो धन्यता की एक और बात कहता है। धन्य है वो जो ये करते हैं, धन्य है वो जो ये करते हैं, धन्य है वो जो विवाह के भोज में बुलाए गए, धन्य है जो अपने वस्त्र धोते रहते हैं, धन्य है वो, इस तरह की बातें हैं आप देखेंगे 19:9 में। ओके, उसके बाद है 20:6, 20वां अध्याय 6वां पद, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 6वां पद फिर एक धन्यता की बात करता है। और 22वां अध्याय 7वां पद जो अभी हमने पढ़ा, 22वां अध्याय और 7वां 22 का 7, और लास्ट में कहता है 22वें अध्याय के 14वें पद में एक और धन्यता को कहता है। So 7 types of blessedness are mentioned in this book. If you want to be blessed person, blessed family, keep on following the conditions given to be a blessed man. यदि आप चाहते हैं धन्यता आपका पीछा करे, यदि आप चाहते हैं कि धन्यता आपके साथ साथ लगी रहे, मैं परमेश्वर की आत्मा के अनुसार आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं, गारंटी, कि आप इस किताब को पढ़ने के बाद धन्यता महसूस करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपके परिवार में, आपके घर में ये बोझ परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं आपकी धन्यता को रोकने वाला ना बनूं। आपकी धन्यता रिलीज होने वाली है आने वाले 2-3 महीने में, क्योंकि आप इस किताब पे मन लगा रहे हैं। अपनी बुद्धि से नहीं, परमेश्वर की आत्मा से, उसकी स्पिरिट ऑफ विजडम आपकी सहायता करे कि आप 0 हो जाएं और सब कुछ परमेश्वर के सामने सबमिट कर दें। इस किताब को समझकर, मानने के लिए, पढ़कर, सुनने और ओबे करने के लिए आप तैयार हो जाएं। ये आपकी धन्यता को लेकर आने वाला है बहुत आयत के साथ। ये परमेश्वर का वचन है, ये मेरा वचन नहीं है, किसी इंसान मनुष्य का वचन नहीं है। इस किताब को मोस्ट नेग्लेक्टेड किताब बना के रख दिया, केवल ह्यूमन दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से समझने की कोशिशें की, लेकिन आज वचन को वचन के अनुसार समझने की कोशिश हमने शुरू की। परमेश्वर चाहेगा तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। सो प्रियो, आज पहला इंट्रोडक्शन था जिसमें आपने 7 बातों को सीखा। ये 7 बातें आपने नोट भी की होंगी, समझा भी होगा। इन 7 बातों में जो है मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि समय बहुत हो जाएगा, लेकिन आप जानते हैं कि ये 7 बातें कि ये है क्या, किसकी है ये किताब, किसको दी गई, क्यों दी गई, पर्पस या सेंट्रल थीम इस किताब का क्या है, और इसके अंदर जो ब्लेसेडनेस छुपी हुई है उसके बारे में पहले इंश्योर कर देता है परमेश्वर। इस किताब के लिखने से पहले, घटनाओं के लिखने से पहले इस बात को पक्का कर देता है कि एक धन्यता छुपी हुई है। यदि शुरू किया है तो पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, मानते जाओ, मानते जाओ, मानते जाओ, और ब्लेसेड होते जाओगे अनंत काल के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर अपने इन वचनों पे आशीष दे और हमें इस धन्यता में आगे लेके चले।